पहले थेवेनिन थ्योरम क्या कहती है? एनी नेटवर्क, एनी लीनियर नेटवर्क कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ वोल्टेज सोर्स series with a resistance. Okay, and what is voltage source? Voltage source is obtained by the open circuit voltage. ओपन सर्किट वोल्टेज जो है टर्म किसी भी नेटवर्क में, सपोज हमारे पास कोई नेटवर्क है, इसके दो टर्मिनल है, ठीक है, कोई भी नेटवर्क है, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, कोई भी नेटवर्क है, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, वो लीनियर सर्किट से बना है। तो इसमें जो ओपन सर्किट वोल्टेज होगा, ओपन सर्किट वोल्टेज मतलब उसके दो टर्मिनल निकाले, इसका कुछ भी नहीं लगाया, आपने ओपन सर्किट रखा इसमें और इसके क्रॉस वोल्ट मीटर लगा दिया, तो जो वोल्टेज आएगी उसको हम ओपन सर्किट वोल्टेज कहते हैं। यही मैं कल लैब में बता रहा था, थेवेनिन थ्योरम को जब हम वेरीफाई कर रहे थे, तो आपको ओपन सर्किट वोल्टेज निकालना है, यानी कि उन टर्मिनल के अक्रॉस आपको मल्टीमीटर से केवल वोल्ट मीटर लगा के केवल ओपन सर्किट वोल्टेज नापना है। वही आपका क्या होगा? वी थेवेनिन इज नथिंग बट दी ओपन सर्किट वोल्टेज, ठीक है, इन सीरीज विद अ रेजिस्टेंस व्हिच इज कॉल्ड आर थेवेनिन। आर थेवेनिन क्या होता है? सारे के सारे वोल्टेजेस को हटा दे, सारे के सारे सोर्सेज को हटा दे, यानी कि जो करंट्स है उसको आपने शॉर्ट ओपन सर्किट कर दिया करंट सोर्सेज को, और जो वोल्टेज सोर्सेज है उसे शॉर्ट सर्किट कर दिया, यानी आपने सारे के सारे सोर्सेज को हटा दिया। उसके बाद में इसकी रेजिस्टेंस देखी, ठीक है, यहाँ पे कितनी रेजिस्टेंस आई ओपन सर्किट करके होगी, ओम मीटर लगाया, ओम मीटर से आपने रेजिस्टेंस देखी, तो जो वो रेजिस्टेंस आएगी वो आता है, ठीक है। यही हमने आपको प्रैक्टिकल में करने के लिए कहा था कि आप ओपन सर्किट वोल्टेज निकालिए और ओपन सर्किट रेजिस्टेंस निकालिए वोल्टेज सोर्स को हटा के, ठीक है, वोल्टेज सोर्स को हटा के। और मैंने ये भी कहा था कि वोल्टेज सोर्स जब हटाएंगे तब ये नहीं है कि उसको शॉर्ट कर दिया, पावर सप्लाई को शॉर्ट नहीं करना, पावर सप्लाई को हटा के फिर शॉर्ट करना है ना। जैसे सर्किट आपको ये भी था ना, इसको थेवेनिनाइज करना था, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने सर्किट लगा दिया, यहाँ पे मल्टीमीटर से वोल्टेज देख ली, ठीक है, वोल्टेज देख ली, वो आपका वी थेवेनिन हो गया, ठीक है। उसके बाद में पावर सप्लाई को हटाया, इधर शॉर्ट सर्किट किया, शॉर्ट सर्किट मतलब पावर सप्लाई के तारों को हटा के वो अलग कर दी और फिर शॉर्ट सर्किट किया, ठीक है। फिर आपने यहाँ पर मल्टीमीटर लगाया, तो इससे जो आएगा वो आर थेवेनिन, ठीक है। सो वी थेवेनिन आ गया, यानी वी ओपन सर्किट डिवाइड बाय आर थेवेनिन। ये जो आएगा ये आपका आई नॉर्टन आएगा, ठीक है, आई नॉर्टन आ गया। आई नॉर्टन यही होता है कि जो वी थेवेनिन है डिवाइड बाय आर थेवेनिन, ठीक है। और जो करंट आएगा इसको आपको वेरीफाई करना है बाय यूजिंग एमीटर। एमीटर लगा दी, जैसे आपका एक टाइम जैसे 9 मिली एम्पियर आएगा, तो आप एक 10 मिली एम्पियर का एनालॉग वो लाओगे और फिर आपने यहाँ पे पावर सप्लाई लगा दी जो इतनी आपको गिवन थी, और यहाँ पे मिली एम्पियर लगा दिया, पॉजिटिव नेगेटिव मिली एम्पियर लगा दिया, वो करंट ये आना चाहिए जो आपका आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका नॉर्टन थ्योरम है, तीनों के बीच में रिलेशन आपने इस्टेब्लिश कर दिया, तो आपका थेवेनिन थ्योरम एंड नॉर्टन थ्योरम दोनों वेरीफाई, ठीक है, ओके, प्रैक्टिकल। और उसके बाद में हमने कहा था, जब आपने ये कर लिया उसके बाद में वेरिएबल रेजिस्टेंस लेनी है, वेरिएबल रेजिस्टेंस लेनी है, यहाँ पे आर है लोड रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, या तो रेजिस्टेंस बॉक्स ले लीजिए, रेजिस्टेंस बॉक्स होता है ना, उसमें रेजिस्टेंसेस निकालते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स समझे बनाए, या एक रियोस्टेट होता है जिसे घुमा के भी हम कर सकते हैं, ठीक है, वो ले लीजिए। उसके बाद में यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेक करते जाइए और इसके अक्रॉस वोल्टेज को नापते जाइए, ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज सपोज दिया जाएगा, ठीक है, रेजिस्टेंस को चेंज करते जाइए। आर थेवेनिन से ऐसे सपोज आपका आर थेवेनिन ये है, तो 10 इसके इधर 10 इसके इधर, ठीक है।
ऐसे आप ऑब्जर्वेशंस ले लीजिए। RThevenin जैसे आपका आया 1.2 किलो, तो 10 इसके नीचे 10 इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन ले लीजिए, 20 ऑब्जर्वेशन ले लीजिए, ठीक है आप। उसके बाद में ये RL की वैल्यू हो जाएगी, इनके अक्रॉस वोल्टेज ये वोल्टेज कितनी है 20, ठीक है। उसके बाद में आपको लोड पावर निकालनी, लोड पावर क्या होगी PL/RL, ये लोड पावर होगी, ठीक है। इसकी वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास, है ना। और ये जब पावर आएगी इसके बाद ये ग्राफ बनाना पड़ेगा RL वर्सेस PL का, RL वर्सेस PL का, ठीक है। और फिर वो ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा और ये जो मैक्सिमम आएगा ये R पर आना पड़ेगा, ठीक है। जब आप ये ग्राफ बना लोगे तो यानी कि ये कौन सी थ्योरम है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, यानी कि मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर होगी, जब लोड रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू RThevenin, लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू RThevenin। ये भी आपको करना है प्रैक्टिकल में। जो सर्किट आपको गिवन है पहले उसका थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है, बाय फाइंडिंग आउट द ओपन सर्किट वोल्टेज एंड द थेवेनिन रेजिस्टेंस, देन यू हैव टू वेरीफाई नॉर्टन करंट, और उसके बाद में आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को वेरीफाई करना है बाय प्लॉटिंग दिस ग्राफ, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिकल में करना है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जो भी सर्किट आपके पास है, सबके पास सर्किट है, सर्किट सबके पास होनी चाहिए। ये नहीं कि वो ले गया, वो उसने ले लिया, उसने ले लिया, ऐसे नहीं। सर्किट आपको गिवन है, 4 जनों को एक सर्किट गिवन है तो चारों ही कॉपी में होना चाहिए अवेलेबल। ये नहीं है वो तुम्हारा असिस्टेंट थोड़ी ना, उसने लग दिया तो आप लिखोगे ही नहीं, आपके सबके पास होना चाहिए वो सर्किट। और जब भी आप आओगे तो वो सर्किट में आपको थेवेनिन थ्योरम वेरीफाई करनी है, नॉर्टन थ्योरम वेरीफाई करनी है, और फिर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। इसका एक ग्राफ बनेगा RL वर्सेस PL, और वो ग्राफ ऐसा होगा कि इसके नीचे भी नीचे होगा, इसके ऊपर भी नीचे होगा, और मैक्सिमम पावर जो ट्रांसफर होगी वो RThevenin के आसपास होगी, जो RThevenin आपने निकाला है, ठीक है। आप जो लोड रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस बॉक्स सब्जेक्ट है, तो जो सर्किट आपने लगाया हुआ है उसको लगे रहने दो, वहाँ से रेजिस्टेंस बॉक्स उठाया, रेजिस्टेंस उस चेंज किया, जैसे आपका RThevenin आया, किसी का 1.2 आएगा, किसी का 4.2 आएगा, ठीक है। तो उसके नीचे भी ले ली 10 वैल्यूज़ और ऊपर भी ले ली, जैसे 4.2 के नीचे ले ली और 4.2 के 10 ऊपर ले ली। ग्राफ बनाने के लिए कम से कम 20 पॉइंट तो होना, तभी तो ग्राफ बनेगा। तो 10 पॉइंट इसके नीचे ले लिए और 10 पॉइंट इसके ऊपर ले लिए, और जब 20 पॉइंट आपके पास आ जाएंगे तो उसको मिला देंगे, तो ऐसे ग्राफ बन यदि ग्राफ बन जाएगा तो आप ये दिखाओगे कि मैक्सिमम पावर जो है वो कितनी है और वो कहाँ पर है, वो RThevenin पे है, ठीक है। तो नेक्स्ट टास्क आपका लैब में ये है, क्या, टू वेरीफाई थेवेनिन थ्योरम, टू वेरीफाई नॉर्टन थ्योरम एंड टू वेरीफाई मैक्सिमम पावर ट्रांसफर बाय यूजिंग सेम सर्किट जो आपके पास है, ठीक है। सर्किट में चेंज नहीं होगा, तीनों हमको थ्योरम एक ही सर्किट में मिलेंगे, ठीक है।